तो यहाँ पे सब पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, ऐसे आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट है वो पहला कंसेप्ट रहेगा टाइम और एक्शन का, टाइम और एक्शन। तो एक्शन जो है, आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, वो किस में होगा, वो टाइम में ही होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे कि कोई भी एक्शन विदाउट टाइम हम लोग लिख देंगे नो एक्शन, है ना। विदाउट टाइम नो एक्शन, यानी हम जो भी एक्शन करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, किसी ना किसी टाइम पे बात करते हैं। अब अगर टाइम की बात कर लें तो टाइम आप सभी जानते हैं, अभी हमने टाइम लाइन में समझाया कौन कौन, प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम, और थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर फ्यूचर टाइम, है ना। हालांकि हमें बात बाद में करनी फ्यूचर टाइम की, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लिख ही रहे हैं तो उसको ऐड कर दे रहे हैं, है ना। कौन कौन से टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और एक्शन की अगर यहाँ से बात कर ली जाए तो एक्शन कौन कौन सा होगा, देखो एक्शन होगा हमारा इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, है ना। परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट एक्शन के बारे में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे एक साथ। फिर हम लोग टेंस, पूरे टेंस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ से हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके आगे वाली जो स्लाइड है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे टेंस की डिफिनीसन की, कैसे टेंस बनता है, क्या डिफिनीसन होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे एक स्लाइड में बातचीत करेंगे। तो इतना आप सभी नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। अब यहाँ से हम लोग बातचीत करने वाले हैं टेंस की डिफिनीसन की। यहाँ से हम लोग डाल लेते हैं डिफिनीसन। अगर हम लोग टेंस की डिफिनीसन की बात करें तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करा देना चाहता हूँ कि टेंस की देखिए कोई ऐसे एक डिफिनीसन नहीं है, उसको हम लोग ही क्या करते हैं, डिफिनीसन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एक कोस्ट में फिक्स्ड डिफिनीसन, फिक्स्ड डिफिनीसन, है ना। और जो फिक्स्ड डिफिनीसन रहेगी वो क्या होने वाली है, यहाँ से आप लोग समझने का देखिए प्रयास करें। तो फिक्स्ड डिफिनीसन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख देते हैं टेंस, टेंस इज इक्वल टू, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि टेंस क्या होता है, विदाउट टाइम नो एक्शन, यानी किसी भी टाइम में जो ही एक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अगर टाइम नहीं है ना, तो एक्शन नहीं होगा, यानी कोई भी एक्शन कहाँ होगा, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। यह भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो यहाँ पे टेंस क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा टाइम प्लस एक्शन, है ना। यानी कोई भी एक्शन जिस टाइम पे हो रहा है ना, वही क्या हो जाएगा, वही हमारा टेंस बन जाएगा। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट का टेंस बन जाएगा। जैसे कोई इंडेफिनिट एक्शन है, इंडेफिनिट एक्शन कहने से का मतलब है कि जो एक्शन निश्चित नहीं रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट एक्शन। जैसे पहला सेंटेंस लिखते हैं, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है इज, और आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी ये क्या दिखाता है, ये हमेशा किस प्रोसेस को दिखाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का दिखाएगा। किसको दिखाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप सभी यहाँ से एक बात आप सभी को पता चल गई कि एक्शन कैसा है, एक्शन है ये कंटिन्यूअस एक्शन, कैसा है, कंटिन्यूअस एक्शन। और यहाँ पे टाइम कैसा है, टाइम है प्रेजेंट, है ना। तो आप सभी बताइए कि अभी हमने यही बात तो कही, एक्शन और टाइम वही क्या होता है, टेंस। तो ये बताइए यहाँ पे टाइम कैसा है, प्रेजेंट, और एक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ से हमारा टेंस कौन बन गया, टेंस बन गया भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए। अगले एग्जाम्पल से मैं समझाने का
प्रयास करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। यहाँ से लिखा है दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो यहाँ पर जो प्ले है, प्ले कैसा इंडेफिनिट एक्शन है ना, ये कैसा इंडेफिनिट एक्शन। लेकिन अब आप यहाँ से एक बात ये समझ रहे होंगे कि यहाँ से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट पे, पास्ट पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना। तो यहाँ पे मैं इसके हिसाब से कैसे आप लोग टाइम को पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइम, है ना। तो इसको मैं आगे बताऊंगा जब टेंस पढ़ा रहा हूँगा और आगे। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो देखिए एडवर्ब लिखिए एवरी डे, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, वे हर रोज़ क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बात पता चलेगी, एवरी डे यानी हर एक रोज़। तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया ना, प्रेजेंट टाइम हो गया, और एक्शन कैसा हो गया, इंडेफिनिट। तो टाइम यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया आप सभी के लिए प्रेजेंट। और एक्शन की बात करें तो एक्शन यहाँ से कैसा हो गया, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टाइम, एक्शन इंडेफिनिट। तो यहाँ से टेंस क्या बन के आया, टेंस बन के आया आप सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो यहाँ से हमने दो एग्जाम्पल्स की मदद से टेंस को पहचानना सीखा, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं टेंस की, कि वो जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, या फिर किस में है ना। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और ये पता कैसे चलता है, इसके लिए आपको मेन चीज़ हमेशा ये याद रखनी है कि जो आपका एक्शन है वो किसी ना किसी टाइम पर ही होगा। विदाउट टाइम नो एक्शन, यानी टाइम के बिना एक्शन होगा ही नहीं। अगर कोई एक्शन हो रहा तो वो कहाँ होगा, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के आगे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।